हेलो दोस्तों, अगर आप भी मेडिकल फील्ड में करियर बनाने की सोच रहे हैं और फार्मेसी आपकी पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो पॉपुलर फार्मेसी कोर्सेज के बारे में, डी फार्मा और वी फार्मा। दोनों कोर्सेज का कंपैरिजन करेंगे, कौन कौन से स्टूडेंट इस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे, कितने साल में दोनों कोर्स कंप्लीट होंगे, फीस कितनी लगती है, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, कौन सा एग्जाम देना होगा, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, और वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा कि किस कोर्स में फ़ायदा है और आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि ये डी फार्मा क्या है। डी फार्मा की फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन फार्मेसी। मतलब यह एक 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है जो स्टूडेंट्स को फार्मेसी की बेसिक नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल देता है। इसमें आप दवाइयों के बारे में, उनके कंपोजिशन मतलब बनावटी के बारे में, उनके उपयोग के बारे में सीखते हैं। यह कोर्स उनके लिए परफेक्ट है जो जल्दी मेडिकल फील्ड या फार्मेसी से रिलेटेड फील्ड में काम शुरू करना चाहते हैं। बात करते हैं बी फार्मा के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये बी फार्मा क्या है। बी फार्मा की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ फार्मेसी। मतलब यह एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जो फार्मेसी की डीप नॉलेज पर फोकस करता है। इसमें आप दवाइयों के डेवलपमेंट, औषधि निर्माण, मेडिसिन केमिस्ट्री और क्लिनिकल फार्मेसी जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। यह कोर्स उनके लिए है जो इंडस्ट्री में बड़ा रोल प्ले करना चाहते हैं या रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं। अब आइए दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो ड्यूरेशन, डी फार्मा 2 साल का है जबकि बी फार्मा 4 साल का है। लेवल, डी फार्मा एक डिप्लोमा है और बी फार्मा एक बैचलर्स डिग्री है। डेप्थ, डी फार्मा बेसिक नॉलेज देता है जबकि बी फार्मा एडवांस और डिटेल स्टडी ऑफर करता है। करियर एंट्री, डी फार्मा के बाद आप जल्दी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन बी फार्मा के बाद आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस की। तो डी फार्मा एलिजिबिलिटी, इसके लिए आपको क्लास 12 पास होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या मैथमेटिक्स के साथ, और कम से कम 50% नंबर के साथ। एडमिशन मोस्टली मेरिट बेस्ड होता है या कुछ स्टेट्स में एंट्रेंस एग्जाम जैसे जेई कप या स्टेट लेवल टेस्ट होता है। बी फार्मा एलिजिबिलिटी, इसमें भी आपको क्लास 12 पास होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या मैथमेटिक्स के साथ और कम से कम 50% मार्क्स के साथ। एडमिशन के लिए अक्सर एंट्रेंस एग्जाम जैसे नीट या सीयूईटी देने पड़ते हैं या फिर मेरिट बेस पर भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि फीस कितनी लगती है। डी फार्मा गवर्नमेंट कॉलेज में यह 10,000 से 50,000 रुपीज़ पर ईयर तक हो सकती है और प्राइवेट कॉलेज में 50,000 से 1.5 लाख तक हो सकती है। बी फार्मा गवर्नमेंट कॉलेज में 40,000 से 1 लाख पर ईयर और प्राइवेट कॉलेज में 1 लाख से 3 लाख तक हो सकती है। यह फीस कॉलेज और लोकेशन पर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं। डी फार्मा, इसके बाद आप फार्मासिस्ट, फार्मेसी असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंट या लैब असिस्टेंट बन सकते हैं। जॉब की बात करें तो हॉस्पिटल, फार्मेसीज या फार्मास्यूटिकल कंपनीज में मिलती है। इनकी स्टार्टिंग सैलरी 2 से 5 लाख पर एनम तक होती है। बी फार्मा, यह डिग्री आपको ड्रग इंस्पेक्टर, क्लिनिकल रिसर्चर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट का मौका देती है। इनकी सैलरी 4 से 14 लाख पर एनम तक हो सकती है। एक्सपीरियंस के साथ और भी बढ़ सकती है। दोनों कोर्सेज के बाद फ्यूचर में आगे क्या पढ़ाई कर सकते हैं। डी फार्मा के बाद आप बी फार्मा में लेटरल एंट्री ले सकते हैं, यानी डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन। उसके बाद एम फार्मा और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी कर सकते हैं। बी फार्मा के बाद आप एम फार्मा, MBA इन फार्मेसी या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जैसे एडवांस कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको डी फार्मा और बी फार्मा की पूरी जानकारी मिल चुकी है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कोर्स करना है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है और आपको जल्दी जॉब चाहिए तो आप डी फार्मा करें और बाद में आप बी फार्मा भी कर सकते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही है तो आप बी फार्मा करें क्योंकि यह एक बैचलर डिग्री है जो आपको अदर एग्जाम के फॉर्म भरने के लिए काम आएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।